एवरीवन, दिस इज भारती गारगदे फ्रॉम किंग एकेडमी। एक नए अपडेट के साथ में, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि हमारे पास में बहुत कम टाइम बचा और हमारे पास जो टाइम है वो है ओनली 45 डेज का। तो 45 डेज स्टडी प्लान हमारा कैसा होना चाहिए? जैसा कि आपको बताया, हमारा जो नीट का एग्जाम है उसमें 3 सब्जेक्ट कवर होते हैं, हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो जो हमारे पास फिजिक्स है उसके 45 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके कितने मार्क्स के होंगे? तो 180 मार्क्स के। हमारे पास जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं? तो ये होता है 180 मार्क्स का। ये दोनों मिलाकर हमारे पास में टोटल होता है 360। और बायो जो है, बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक हमारा होता है जूलॉजी प्लस एक हमारा होता है बॉटनी। जूलॉजी के होते हैं 180 मार्क्स में 45 क्वेश्चंस होते हैं। उसी तरह के यदि हम बॉटनी के देखें तो हमारे पास में 45 क्वेश्चंस होते हैं और उसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होता है 180 मार्क्स। अब यदि इन दोनों को देखें तो हमारे पास में टोटल 360 मार्क्स है। तो 360 मार्क्स प्लस 360 मार्क्स हमारे पास में टोटल 720 का हमारा पेपर होने वाला है। अब हमारे पास में 45 डेज है और 45 डेज के अंदर हमें एक सारे तीनों सब्जेक्ट में भी कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th को कंप्लीट करना है। तो हम इसको कैसे करें? तो इसको करने के लिए आपके पास में सबसे अच्छा प्लान ये है कि आपकी जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी की आप रीडिंग लगाइए चैप्टर वाइज। जब हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मिनिमम उस चैप्टर के 200 क्वेश्चंस आपको पर डे लगाना है। इसी तरीके से आपके पास में कितने आवर्स होते हैं? आपके पास में होते हैं 24 आवर्स। 24 आवर्स में से आप ये मान के चलिए कि 6 आवर्स जो नीट का एग्जाम देने वाला बच्चा है उसको केवल 6 आवर्स की नींद की जरूरत होती है। इससे ज्यादा सोने की कोई जरूरत नहीं है। जब एग्जाम हो जाएगा तो रिलैक्स करके सो लेना। तो अब आपके पास में कितने घंटे बचे? आपके पास में बचे 18 घंटे। अब इस 18 घंटे में से आपको क्या करना है? तो हमें ये करना है कि मान के चलते हैं कि 4 घंटा हमारा जो डेली रूटीन वाले वर्क है उसमें चला गया। अब हमारे पास में बचे 14 आवर्स। ओके, मीन्स हमने इसमें से 10 आवर्स को माइनस कर दिया और 10 आवर्स में से हमारे पास में बचे 14 आवर्स और हमारे पास में सब्जेक्ट 3। तो क्या हम इसको डिवाइड करके इस यहाँ पे यदि हम 14 को भी छोड़ दे और हम यदि उसको 3 सब्जेक्ट के 12 आवर्स ले ले तो हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास में कितने घंटे हैं? 4 घंटे, है ना? तो 4 घंटे पर सब्जेक्ट भी यदि आप अपने स्टडी को देते हो तो पर डे पर सब्जेक्ट आपके 2 चैप्टर विथ एमसीक्यूज कंप्लीट हो सकते हैं। और इसी तरह की स्टडी यदि आप करते रहेंगे तो 45 डेज में आई एम श्योर कि आपकी पूरी एनसीईआरटी जो है वो रिवाइज हो जाएगी विथ एमसीक्यूज। अब रीडिंग का टाइम भी हमें थोड़ा कम करना है क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो अब हमें एनसीईआरटी को रीड करने में कम समय लगता है, तो उस समय को कम करिए और थोड़ा जल्दी रीडिंग करके जितने ज्यादा एमसीक्यूज हो सकते हैं, जिस भी साइट से आपको एमसीक्यूज मिल रहे, ऑफलाइन मिल रहे, ऑनलाइन मिल रहे, सारे एमसीक्यूज को आप चैप्टर वाइज यहाँ पर लगाइए और इसी तरह से अपने 45 डेज को कंप्लीट कीजिए। एंड 46 डेज पे आपका एग्जाम है नीट 2026, उसको दीजिए। इसी तरह के छोटे छोटे टिप्स के साथ में हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।